सर आपने लास्ट टाइम गूगल मीट हम्म, पे दिया था सर लिंक क्या बोले? प्रेजेंटेशन। गूगल मीट पे सर आपने प्रेजेंटेशन स्किल का ये दिया लिंक। गूगल मीट पे मैंने प्रेजेंटेशन का लिंक दिया था, राइट? हाँ, ये बेवड़े लोग ने वो देखा ग्रुप ही नहीं है। ग्रुप पे नहीं दिया था सर आपने। उन लोगों ने देखा ही नहीं है वो लिंक। खैर, नहीं, मेरे को मालूम है स्टूडेंट होमवर्क वीमवर्क करते नहीं है। करके मेरे पास अगर किसी ने अगर कभी अगर ऐसा आया कि मेरे को इंग्लिश नहीं आई, या फिर ऐसा करो और वैसा करो, तो फिर मेरा दिमाग दिमाग काम नहीं करेगा। फिर मैं आप लोगों को कुछ बोल भी डालूंगा तो वो बात में मजा नहीं आएगी। हाँ, तो ऐसे कुछ भी एड़े झंडू ऐसे बातें करना नहीं आके कि मेरे को इंग्लिश इतनी आ रही है यार, मेरा ऐसे छोड़ा, मेरा वैसे छोड़ा, मैं उसके अंदर कुछ नहीं कर पाऊंगा लिटरली। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। आज का हमारा एक नया टॉपिक है, मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब्स इन इंग्लिश। कभी भी एक बात याद रखो, आप लोग कोई भी काम अगर कर रहे हैं ना, उसको एक बार अच्छे से करो। अच्छे से करेंगे तो आप लोगों को काम में आने वाली चीजें, नहीं करेंगे और फिर आप बाद में बोलेंगे क्या करने का है यार, इंग्लिश की कालस लगाया था, इंग्लिश नहीं आती यार मेरे को, अरे ऐसे थोड़ी रहता, कालस से कुछ नहीं होने वाला। लोग बोलने वाले 25 बात बोलते हैं, मैं लोगों पे ध्यान नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग है ढक्कन, और ढक्कन लोगों से तो मैं बात भी नहीं करता हूँ। ध्यान देने की तो बात दूर। ओके, सिंपल। पॉइंट नंबर 1, फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे सारी चीजों को छोड़ने का, पीछे आगे चलने का। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया भाई, वो आप लोग का लुकआउट है, मैं उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो जो बंदे लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, वो उनका लुकआउट है। वो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, वो उन लोगों का देखना लेना देना है। मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। रियली सॉरी फॉर दिस वन। आज का हमारा एक टॉपिक है मॉडल ऑब्जेक्टिव वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, आई कैन से। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इसके लिए बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग देखेंगे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्या है, उसके पीछे मैं आप लोग को बताऊंगा। नाउ बिफोर वी गो अहेड, सिंपल से टॉपिक आते हैं हमारे मूड के ऊपर वापस वंस अगेन। अब हिंदी के अंदर हम लोग जैसे बोलते हैं इज्जत और बेइज्जती के साथ में, इंग्लिश में ऐसे इज्जत और बेइज्जती है क्या? हिंदी में जैसे अपन इज्जत से बात करते किसी से, किसी को एकदम झिड़की दे के बात करते, किसी को बेइज्जती से बात करते, इंग्लिश में ऐसा होता है क्या? रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट होती है क्या इंग्लिश में, लैंग्वेज के अंदर? यस सर। होती है क्या? सी नो डम सर। के जैसे बैठना नहीं है। डम नो के यस सर। सर, होती गधे है। गधे गधे मेंढे एड़े के जैसे बैठना नहीं है। आंसर देना है मुझे। यस सर। ओके, होती है। यस एग्जाम्पल चाहिए फिर मुझे, एग्जाम्पल दो। सर, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग सर। इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। ओके सर। नहीं सर। Like नहीं shut होती। up, get out. नहीं, मैं नॉर्मल चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोग को हिंदी में बोलता हूँ तो आप लोग को शायद जल्दी समझ में आएगा, फिर आप लोग को आंसर देने में जल्दी पड़ेगा मुझे। अब जैसे कि मुझे बोलना है ये मेरा बेटा है और ये मेरे अब्बू हैं, दोनों को जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मेरा बेटा है, ये मेरे अब्बू हैं। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। ये मेरे अब्बू हैं। अब हम लोग ऐसे तो बोलते नहीं, ये मेरा बाप है। आसिम अगर ऐसे बोले तो अब्बा के खतरनाक डालेंगे अपने औलाद, हम्म। घर से बाहर डायरेक्ट। आप समझे मेरी बात को? तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा है, थोड़ी इज्जत कम है इसको। ये मेरे वालिद साहब है, हा हा। ज्योति, ज्योति, येस सर. आपण कसं बोलतो, हा माझा बाप आहे? नाही ग, कसं बोलतो आपण? हे हे माझे माझे वडील. वडील, हे माझे वडील आहेत आणि हा माझा मुलगा आहे. हाय का नाही? सर. येस सर. तशीच इज्जत बेइज्जती वगैरे ते आपल्या ह्याच्यामध्ये आहे का इंग्लिश मध्ये? नहीं है सर, हम दोनों अनस, अनस, इज बोलते हैं सर। अनस में उधर आऊं क्या? अनस उधर आऊं मैं? अनस में उधर आऊं? सो के लेक्चर देख रहे? अरे यस मिस्टर असलम, कंटिन्यू प्लीज। Yes, I was talking like there is no difference. We will use for both of them. He is my dad. He is my son. In that way only. करेक्ट, ऐसा टीचर्स लोग आपके बोलते थे, मैंने ऐसा बोला नहीं। Listen to me Yes, sir. carefully. In English, what happens? People say and teachers say that in English there is no respect, there is no disrespect. We say he is my son and he is my father. दोनों के लिए सेम सेंटेंस आएगा। अब हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रांसलेशन का बहुत ज्यादा एड रहता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ओ माय गॉड, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ओ। अरे हमारे सर है गफूर सर, फुकट सर,
क्या ट्रांसलेशन करते और एक नंबर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके देते, पूरा मतलब बराबर तड़प तड़प के 34 पे फेल होने मांगता, ऐसा सिखाते। सिंपल सी बात है, ट्रांसलेशन वाली जिंदगी छोड़ डालो, थर्ड क्लास है ट्रांसलेशन। अब हुआ ट्रांसलेशन का मसला ऐसा कि हमारा प्यारा आसिम है कि नहीं, क्लास का हैंडसम बॉय। अब आसिम जो था अपने यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहा था। आसिम ने मैडम क्या किया, इंग्लिश पढ़ते 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 अपनी जो वाइफ है काम वाली वाइफ, उसको भी इंग्लिश सिखाया घर पर जाके। मेरे पास से सीखता था आसिम, घर पे आके इंग्लिश अपनी काम वाली बाई को भी सिखाता था। देख आज ये सीख कर आया मैं प्रोनाउंस, आज सीख कर आया नाउन्स, आज सीख कर आया मैं सिंगुलर्स प्लूरल्स। अब आसिम के लिए दोस्त लोग हैं, नेमत, अनस, मुसैफ, मुंतहा, साजिद, इमरान। एक दिन क्या हो गया, गश्त करने के लिए उनके घर पे पहुंचे, है कि नहीं, जरा बोले साथी को जरा मिलेंगे जरा जाके। जब उनके घर पे पहुंचे तो जाके उन्होंने क्या किया, आसिम का घर नॉक किया, टक टक टक। तो आसिम की क्यूट वाइफ काम वाली बाई, उसने आके ऐसे झांक कर देखी खिड़की में से, उसने देखी अरे यार मुंतहा, नेमत, मुसैफ, साजिद, इमरान, ये तो मेरे प्यारे आसिम के क्लासमेट है। ये लोग तो कौन सी क्लास के, इंग्लिश क्लास के। ओ अब मैं इन लोग को इम्प्रेस करती। बोले कैसे इम्प्रेस करती घेमड़ी, इंग्लिश से। ओहो हो। तो उसने क्या की वहां पे, उसने क्या की वहां पे, बोली उसने व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए फकीर लोग, क्या चाहिए। तब ये 5-6 फकीर लोग बेचारे पहुंचे थे इधर घर पे। ये लोग बोले इमरान भाई, ओ इमरान भाई, तो देखो इंग्लिश में बात कर रही है ने, अपने इज्जत के ऊपर आ गई अभी। तो अभी नियामत क्या करेंगे, मुंतहा क्या करेंगे, मुसैफ क्या करेंगे, अनस क्या करेंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करेंगे, है ना। तो इन लोगों ने क्या पूछा, वेयर इज आसिम। इन लोग ने क्या पूछा वहां पर, वेयर इज आसिम। करेक्ट। ध्यान दीजिएगा मौजूद सामाइन हजरात, मेरे भाइयों और हम सब की बहनों, ध्यान दो। वहां पे उन लोगों ने क्या पूछा, वो लोगों ने क्या पूछा, आसिम भाई किधर है, हमारे रब्बे रोशन सत्यनाज बॉयज के यंग सर्कल के प्रेसिडेंट आसिम भाई किधर है। तो उसने क्या बोली औरत ने, वो प्योर उर्दू दां थी वो, है कि नहीं, बाल भारती से पढ़ी हुई थी, बैल भारती थी। और उसने क्या बोली, दे वेंट टू द मार्केट। ओ माय गॉड, क्या बोली उसने, दे वेंट टू द They मार्केट। went to the market. एक्चुअली उसने गेमड़ी ने क्या करी, बोलना चाहिए था उसने He he went to. went to the market। उसके हस्बैंड डबल ट्रिपल हो गए उधर, कैसे, बिकॉज ऑफ दिस वन। क्योंकि अभी इन दोनों का ट्रांसलेशन देखते हैं अभी हम लोग। ध्यान दीजिए मौजूद सामाइन हजरात, ध्यान दीजिए, जुलूस में आए हुए सभी आशिका ने माँ बहन का यहाँ ध्यान दो, तहे दिल से इस्तकबाल है। आशिका ने रसूल बोलना नहीं, आशिक का मतलब क्या, जाके उसमें जाके देखो डिक्शनरी में, गधे के बच्चे बोलते सभी आने जाना रसूल का तहे दिल से इस्तकबाल है, अरे वांदे। ध्यान दो। सो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, दे वेंट टू द मार्केट एंड ही वेंट टू द मार्केट, दोनों में थोड़ा फर्क है। उसने क्या की, वो उर्दू से पढ़ी हुई थी, उसने बोली मेरे आसिम, उर्दू में क्या बोलते हैं, वो मार्केट को गए। और इज्जत अगर नहीं देने की रहेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो मार्केट को गया। अभी हिंदी में उर्दू में क्या होता है, अगर 2-4 लोग साथ में गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो मार्केट को गए। गए। और एक आदमी अगर गया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गया। वो मार्केट को गया। गया। तो उसने क्या की, बोले मेरे प्यारे आसिम, मेरे हस्बैंड है, मैं इज्जत करती बोले उनकी, तो मैं बोलूंगी मेरे आसिम मार्केट को गए। तो मेरे आसिम मार्केट को गए, उसका इंग्लिश में क्या होता है, दे वेंट टू द मार्केट। और एक्चुअली बोलना क्या चाहिए था, He ही went वेंट to टू the द मार्केट। market. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज्जत, वो इज्जत की वजह से गेमड़ी ने क्या करी, ही का दे का ही कर डाली। चलेगा क्या आसिम भाई, चलेगा, No, sir. बिल्कुल नहीं चलेगा। No. थोड़ा सा ग्रामर चुका, थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर लपड़ा हुआ कि पूरा मैटर खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैसे ही यह इंग्लिश का ही नहीं, आपके हिंदी उर्दू में भी रहता है, मराठी में भी रहता है, आपके हिंदी में उर्दू में मराठी में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हिंदी के अंदर उर्दू के अंदर ध्यान दीजिए, अभी हमारे प्यारे तबरेज भाई गार्डन में गए और गार्डन से इन्होंने निकलते हुए देखे इमरान भाई को।
वही सेम गार्डन में। इनकी डेट थी 6:30 बजे। तो जैसे पहुंचे उधर पे, जाके देखे तो बोले तो उधर काम वाली बाई ऑलरेडी बैठी हुई है। तो उसको जाके काला गुलाब वगैरह दिए, बोले उसको आई मिस यू टू। बोले अच्छा। तो काम वाली बाई ने उनको क्या बोली मालूम वहां पर, मैं तेरी भी हूं। क्या बोली वो, मैं तेरी भी हूं। भाई फुल खुश, अरे भाई मेरी। थोड़ी देर के बाद में मालूम पड़ रहा है उधर से इमरान भाई आ रहे, बोल रहे, ए तेरे भाभी का नाम नीलोफर। ओए नीलोफर, तो तुम्हारे भाभी का नाम भी नीलोफर है। बोले क्या करती है, बोले काम वाली भाई है। अरे मेरी वाली भी काम वाली भाई है। बोले अरे आज उन्होंने पीले कपड़े पहनी, फुल एम्बुलेंस दिख रही हो। अरे और मेरी वाली में एम्बुलेंस। अरे मालूम पड़ रहा है दोनों एक के पीछे ही थे। तो अभी हमारे भाई दोनों भी जो थे झगड़ा करते करते उसके पास पहुंचे, ए आगे गेमड़ी नीलोफर, क्या तू तू इसके है कि मेरी है? तो उसने क्या बोली थी, मैं तेरी भी हूं। भी हूँ। करेक्ट, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है? भी अगर वो बोलती थी मैं तेरी ही ही हूं, उसका मीनिंग अलग होता है, फक्त तुझीच, सिर्फ तेरी। और वहां पे उसने बोली मैं तेरी भी हूं, मतलब उसकी भी हूं तेरी भी हूं। समझ में आ रहा है? झगड़ा करना नहीं, यस सर। मैं तुम दोनों की बहन। समझ में आ रहा है? ऐसा बोली थी उसने, खुश नहीं होना ज्यादा। सो लिटरली तेरी भी हूं और तेरी ही हूं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। समझा? तो वैसा इंग्लिश के अंदर भी आता है। इज्जत और बेइज्जती इंग्लिश में है क्या? ऐसा लोग बोलते कि इंग्लिश में नहीं है, पर मैं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा है। नाउ आज मैं आप लोगों को वो चीज सिखाने वाला हूं जो कि इंग्लिश के अंदर एक जान डालने वाला है। कौन सी जान? गार्डन वाली जान नहीं है, दूसरी वाली जान रहता है। जान इंग्लिश के अंदर आपके ऐसे डालेगा वो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को, अगर आप लोग देखेंगे वहां पर, आपके इंग्लिश के अंदर आज ऐसी जान डालेंगे ये सारी चीजें कि आपके सेंटेंस को कुछ मीनिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश द सेंटेंस ऑफ एंगर, how to speak in English the sentence of offer, how to speak in English the sentence of राइट। request, the sentence of permission, the sentence of advice, the sentence of suggestion, the sentence of ability, the sentence of possibility। आज हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे इंग्लिश के अंदर एक्सेट्रा। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग देखेंगे अभी सेंटेंस वही रहता है, खाली इसको चेंज करते हैं खाली, और एक वर्ड लगाते हैं पूरा मीनिंग चेंज होता है उसका। अब फॉर एग्जाम्पल नीलोफर बैठी हुई है, मस्त, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते बैठी उन्हें गेमड़ी। आ बहू ने कुकर से मारी सास को, ऐसे मैं भी मारने वाली। अब इतने में क्या हो गया, वहां से अम्मी का आवाज आया, ध्यान देना है। अब अम्मी का आवाज आ रहा है, नीलोफर बेटा बर्तन धोगे? हाँ मैं आ रही। क्या बोले थे अम्मी ने? नीलोफर बेटा बर्तन धोगे। तो सिंपल सा सेंटेंस है। थोड़ी देर के बाद में जब वो घेमड़ी उठ के नहीं आई, अम्मी ने वापस बोले नीलोफर बर्तन धोगे? हाँ मैं आई। और 10 मिनट के बाद में, आधा घंटे तक के उठी नहीं वहां से वो, तो वहां से अम्मी ने क्या करे, चप्पल फेंक के मारे, आगे नीलोफर घेमड़ी उठ गए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे नीलोफर तो उठ रही नहीं। खैर वो जाने दो, उसका मसला है वो। दोनों तीनों के अंदर कुछ फर्क था कि नहीं सेंटेंस में? हाँ सर, बरोबर। प्यारा सेंटेंस कौन सा लग रहा था? फर्स्ट वाला। देखो नीलोफर के हस्बैंड, देखो नीलोफर के हस्बैंड लोग जवाब दे रहे, माशाल्लाह, फर्स्ट वाला था। ये सुनो, यस सर। नीलोफर बेटा आके बर्तन धोगे। ये पहला वाला जो था ये बहुत अच्छा था, प्यार से बोल रहे थे। सेम केस अभी हमारा नेमत है कि नहीं? अब नेमत की जो काम वाली बाई है, औरत, नेमत को काम को लगा डाली उसने। वो बोली कि मैं बाहर का काम करके आ रही हूँ, तुमने घर का काम करने का। बोले ठीक है चलेगा। तो नेमत को उसने कपड़े बर्तन धोने पे लगा डाली। तो वहां पे भी वही सेम, बोलने का जो तरीका होता है, जो स्टाइल होता है, उसके ऊपर से मीनिंग चेंज होता है। अब फॉर एग्जाम्पल वो आई आके नेमत को बोल रही, सुनो ना मेरे बर्तन धो ना प्लीज प्लीज।
नेमत धोएंगे कि नहीं? अरे रात को 2 बजे उठ के धोऊंगा सर, मैं काय को नहीं धोऊंगा। है क्या नहीं? और वही है, नेमत की वाइफ है। नेमत बर्तन धोए। नेमत भाई बर्तन धोएंगे आप? मैं जा रहा मेरे अब्बा के घर पे, मैं नहीं रह रहा तेरे साथ में। नेमत भाई उधर बर्तन नहीं धोंगे, क्यों? वो लहजे की वजह से। इंग्लिश के अंदर एक वर्ड लगाऊंगा मैं सेंटेंस के अंदर, और उसका मीनिंग कैसे चेंज होने वाला है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 बेवड़े दोस्त लोग थे, ओके? 4 बेवड़े दोस्त लोग हैं, ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हैं वो लोग। खाना खाने के बाद में उसमें से एक दोस्त बोला, आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूं। इट्स अ नॉर्मल सेंटेंस। मिस्टर ए क्या बोला? मैं कार चलाता हूं। मिस्टर बी उसको देख के बोला, आई ऑल्सो ड्राइव अ कार। मिस्टर सी उसको देखकर क्या बोला? आई ऑल्सो ड्राइव अ कार। अब तीनों बेवड़े लोगों ने मस्त टन लेके बैठे हुए थे। उसके अंदर जो चौथा था उसने पिया नहीं था, उसने पिया नहीं था। चौथा क्या बोला? बट आई कैन ड्राइव अ कार नाउ, मैं कार अभी चला सकता हूं। बेवड़े लोग, तुम लोग कार चलाते, मेरे को भी आती, पर मैं अभी चलाने की कंडीशन में हूं। आई हैव द एबिलिटी टू ड्राइव द कार। मेरे अंदर अभी काबिलियत है, एबिलिटी है, क्षमता है, ममता है कि मैं अभी कार चला सकता हूं। बिकॉज ऑफ दिस कैन, द सेंटेंस मीनिंग इज चेंजिंग। सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कम इन, ये एक नॉर्मल से सेंटेंस है, करेक्ट? ध्यान दो रे, ध्यान दो। कम इन, ये एक नॉर्मल से सेंटेंस है। बट अगर मुझे ये सेंटेंस को परमिशन वाला सेंटेंस बनाने का, तो मैं क्या करूंगा उधर? मे आई कम। Yes. करेक्ट, मे आई कम इन। आप समझ में आ रहा है? आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? कम इन एक नॉर्मल सेंटेंस है, और मे आई कम इन ये सेंटेंस हो गया मैं परमिशन मांग रहा हूं इधर। समझा? समझा? Yes, यस sir. सर। तो ये मे की वजह से Yes, सेंटेंस क्या बन गया कि सेंटेंस परमिशन वाला सेंटेंस हो गया उधर। वो सेम केस। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टडी, आप स्टडी करते, मैं ऐसा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को मालूम आप लोग स्टडी कुछ करते विरते नहीं, आप लोग ने तो मेरा होमवर्क नहीं किया। खैर, यू स्टडी, आप स्टडी करते हैं। आई स्टडी, मैं भी स्टडी करता हूँ। नेमत स्टडीज, नेमत स्टडी करते हैं। फातिमा स्टडीज, फातिमा भी स्टडी करती है। आसिम स्टडीज, आसिम भी स्टडी करते हैं। वी पीपल स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं। नॉर्मल सी बात है ना? बट अगर यही सेंटेंस को अगर मुझे किसी को एडवाइस देनी है तो मैं क्या बोलूंगा? ये सेंटेंस You को must study. एडवाइस देने की, दोस्त, धमकी नहीं देने की अपने को। अगर हम लोग को एडवाइस देनी तो हम लोग क्या बोलेंगे? यू यू शुड स्टडी। मिस आसमा समझ रहे हैं आप लोगों को? मिस आसमा, Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पर अगर मुझे एडवाइस देनी थी तो मैंने क्या लगाया उधर? Should. यू शुड स्टडी। मैं सामने वाले को एडवाइस दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए मौजूद सामान्य नजरात, एक तो नॉर्मल सेंटेंस है, यू स्टडी, आप स्टडी करते हैं। आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूँ। वी स्टडी, हम लोग स्टडी करते हैं। बट वही सेंटेंस है कि उसको मैंने एडवाइस वाला सेंटेंस अगर बनाना है तो वहां पर मुझे एक वर्ड लगाना पड़ेगा, और वो क्या था? शुड। Should. और मैंने वो वर्ड लगाया शुड, जिसकी वजह से क्या हो गया? सेंटेंस का थोबड़ा ही चेंज हो गया है। यस नो? वो सेंटेंस का थोबड़ा ही चेंज हो गया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दैट वन वर्ड। वो एक वर्ड मैंने लगाया और वो उधर पूरे सेंटेंस का थोबड़ा ही चेंज हो गया है। यस नो? दूसरी बात, अब यही सेंटेंस है, अब मुझे क्या करना है? किसी को धमकी देनी है, तो मैं क्या करूंगा? मस्ट। करेक्ट। ये सेंटेंस के अंदर मैं क्या करूंगा? एक नया वर्ड लगा डालूंगा, यू Must. मस्ट स्टडी। ए स्टडी कर। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है नेसेसरी का। जब कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरत वाली होती है ना, कि आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी धमकी टाइप है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? किसी को क्या बोलूंगा? यू मस्ट स्टडी। वो मस्ट की वजह से सेंटेंस के अंदर थोड़ा डबल जान आ गई है। समझा? Yes. समझा?
अब Yes, sir. मुझे अगर किसी को ऑर्डर देना है तो मैं ऑर्डर के लिए क्या करूंगा? Have to. करेक्ट। अब मैं वहां पर बोलूंगा यू हैव टू स्टडी। आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, ये पड़ेगी। आपका फर्ज है। फर्ज मतलब यानी ऑब्लिगेशन। Obligation. ये आपका फर्ज है कि आपको स्टडी करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आने वाला। फर्ज बन गया अभी आप लोगों के लिए। समझा? Yes. समझा? तो मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस था माय डियर। अगर आप लोग देखेंगे सिंपल सा सेंटेंस था, वो सेंटेंस को मैंने अलग अलग तरीके से एडवाइस का सेंटेंस भी बनाया, एक नया वर्ड लगाया, तो नेसेसरी का सेंटेंस बनाया, ऑब्लिगेशन का सेंटेंस बनाया। इज दैट क्लियर माय डियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, तो sir. मतलब Yes, sir. एक ही सेंटेंस से उसको अलग अलग टाइप में कैसे यूज कर रहा हूं मैं, उसका मेरे पास में ढंग आ रहा है, उसका पूरा मूड चेंज कर दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? तो इसको Yes, बोलते हैं हमारा मॉडल Model ऑक्सिलरी वर्ब। auxiliary. ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या करते हैं? वो सेंटेंस के मूड चेंज करते हैं। समझा? तो कोई Yes, sir. सेंटेंस को अगर हम लोग को बनाना है गुस्से वाला सेंटेंस, कोई सेंटेंस को बनाना है ऑफर वाला सेंटेंस। अब फॉर एग्जांपल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ज्यादा काम की चीज है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी हमारे असलम भाई का रिश्ता होने जा रहा है। असलम भाई शादी हुई आपकी? असलम भाई Yes, sir. शादी हुई आपकी? Yes, हो गए sir. दूसरी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं sir. मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। अब अगर आप लोग देखेंगे, अब हमारे आसिम का हो रहा है रिश्ता। अब आसिम का टैलेंट यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो अभी आसिम का रिश्ता हो रहा है, तो आसिम का रिश्ता हो रहा है धारावी में। ओके, इंडिया का सबसे क्लासिक झोपड़पट्टी हमारे इधर की हो। तो आसिम का रिश्ता हो रहा है धारावी में। आसिम भाई वहां पर गए, तो वहां पे जाने के बाद में उनको वहां पे एक सेंटेंस मिला। तो अब वहां पे क्या हो गया, फिर बाद में उनको बोला अरे नहीं, बोले धारावी में नहीं हो रहा है, पुणे के Cloud9 से रिश्ता आ रहा है। ऐसा आसिम ने क्या किया, जैसा आसिम को पहले बोले अपना रिश्ता धारावी में हो रहा है। आसिम बोला नको नको नको, मैं नहीं कर रहा उधर, मैं नहीं कर रहा उधर। तब आसिम भाई के अब्बा ने क्या किए, आसिम भाई को बोले कि एक और रिश्ता आया हुआ है, बोले Cloud9 से आया हुआ है पूना के। बोले अच्छा ठीक है। अब दोनों लड़की लोग आकर बैठे हैं, तो उसमें से जो एक ने क्या बोली उधर, आसिम बर्गर मांगता है। क्या बोली इसने? आसिम बर्गर मांगता है। और दूसरी वाली ने क्या बोली, बर्गर लेकर आए थे ना, और दूसरी वाली ने क्या बोली, आसिम क्या आप बर्गर लेना चाहेंगे? आहा, अब इन्हें से मांगता मेरे को। बोले आने वो धारावी वाली, अरे कहीं की भी रहने दो, इन्हें से मांगता। इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी दिख रही मेरे को। ये कल माँ बहन की गाली नहीं देने वाली मेरे को। आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब इन दोनों का फर्क बरोबर. क्या था? सेम चीज है, ऑफर कर रहे हैं दोनों भी, पर दोनों के बोलने में फर्क है। अब आप लोगों ने देखा रहेगा, ए खाना का आया, ए तेरे को क्या मांगता है, जैसे भीख दे रहे अपन किसी को, है ना? यासिम बर्गर मांगता है, इमरान बर्गर मांगता है, असलम बर्गर मांगता है, मांगता अरे नको कुछ नहीं चाहिए मुझे। मींस अल्टीमेटली मांगता बोले तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि भीख दे रहा है वो। समझे? पूना में बोलते ऐसे मैंने सुना हूँ। सो मांगता बोले तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को भीख दे रहे। करेक्ट? सेकंड थिंग, वही चीज अगर आप लोग किसी को अगर अच्छे से बोलेंगे, क्या आप बर्गर लेना चाहेंगे, आह क्या बोला, लव इट। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कभी प्लेन में गए, प्लेन में कभी सफर किए कि नहीं आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, No, वेरी sir. गुड। अरे जाओ, क्या करो, थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, 2-2,500 रुपए, 3,000 रुपए, पर खर्चा करो। एटलीस्ट पुणे से बॉम्बे प्लेन में जाओ, एक 50-55 मिनट्स का फ्लाइट रहेगा आप लोगों का, पर एक एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको लाइफ का। आप लोग बोले अरे बाप रे 2-2,500 रुपए बॉम्बे, पागल है क्या, पूरा घूम के पूरा शॉपिंग करके आएंगे अपन। ये चीप वाली जैसी बातें मेरे सामने मत करना, वरना मैं आपको बहुत ज्यादा चीप समझूंगा। मत करना मेरे सामने ये बातें, ठीक है? आप पीछे करते रहेंगे करो, बट मेरे सामने तो मत करना। सो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस जब आप लोग को आएगा ना फ्यूचर में, कि आप लोग ट्रैवल कैसे करते हैं, बोर्डिंग पास लेते कैसे, बैठते कैसे हैं, जब प्लेन उड़ता है तो फिर उतरते कैसे हैं, चढ़ते कैसे हैं, सीट बेल्ट लगाते कैसे हैं, वहां पे जो तुम्हारी बहन रहती है वो एयर हॉस्टेस, उससे बात कैसे करते हैं। अब वहां पे हुआ ऐसा कि हमारे इमरान भाई पहुंच गए, अब वाइफ ने बहुत दिमाग खराब कर दिया, ए तुम जाओ निकल के इधर से, भाड़ में जाओ, कभी ना कुछ हाँ नहीं आ रहा कि गेमड़ी नहीं आ रहा, कभी से कब तक नहीं आऊंगा। अब यहाँ से निकले, अब घर पे जो वाइफ थी वो कैसे बोलती थी, ग्लास है फेंक के देने की, लो तुम आज पियो पानी।
अब वहां पे जाने के बाद में भाई तो मंजर ही अलग है यार उधर तो। क्यों? क्योंकि उधर जाने के बाद में कुछ ऐसा आया, व्हाई, Respect. एक्सक्यूज मी सर, ओ माय गॉड, अरे क्या बोली, सर बोल रही बोले मेरे को। मेरे दोस्त लोग मेरे को माँ बहन के गाले के अलावा बात नहीं करते, सर बोल रहे। नको नको, इतनी इज्जत नको दो। सर आप पानी की बोतल लेना चाहेंगे? आहा, आप पानी की बोतल लेना चाहेंगे, ख्वाहिश पूछ रही बोले मेरे को मेरी। मैंने आज तक कभी मेरे दिल का नहीं सुना, इन्हें मेरे दिल की पूछ रहे। आप समझ रहे? हाँ, तो अभी वहां पे अभी हजरत वहां पे सोच गए उधर, अभी बोला अरे मैं तो अभी इधर से जाऊंगा नहीं बोले। तो बोलने का तरीका होता है। इंग्लिश के अंदर भी देखो, आप लोग को मैं सेम चीज बताता हूँ, सेम चीज इंग्लिश के अंदर। जैसे भी हमारे आसिम भाई को उसने पूछा था, धारावी वाली लड़की ने, तो क्लाउड9 वाली क्या बोली हमारे आसिम भाई को? आसिम Burger. बर्गर बर्गर मानता है। और वो धारावी वाली क्या बोली? आसिम क्या आप बर्गर लेना चाहेंगे? आहा, इन्हें मांगता है मेरे को अभी। तो वो जो डायलॉग था बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो अगर मैं किसी को बोलता हूँ आसिम, Like, do do you you want? want a burger? ये एक नॉर्मल सा चीप टाइप का सेंटेंस लग रहा है, ए तेरे को बर्गर मानता है। और अगर मैं किसी को बोलूंगा आसिम, Would you would like you like to have a have a would burger? you like a burger? सिंपल सा बोलता हूँ, would you like a burger? ये जो सेंटेंस है इसके अंदर कितनी जान डाल दिया मैंने, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ Would. दिस वन वुड। इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आया गाइस? अब समझ में आया खेल क्या था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का? Yes, sir. अब समझा असल खेल क्या है, कि एक Yes, sir. सिंपल सेंटेंस है, उसके अंदर जान डाल के उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का कैसे। तो ये काम हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का है। एनी डाउट्स टू एनीवन? No, sir. No, समझ sir. में आया आप लोगों को? Yes, sir. तो ये मेन असल खेल था हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ ऐसे डिसअपॉइंटिंग एग्जाम्पल्स मिले होंगे शायद आज मेरी तरफ से, बट रिलैक्स, मेरे पढ़ाने का तरीका ही वो है। सो आज हम लोग देखेंगे, हमारे पास में मल्टीपल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इंग्लिश के अंदर। ओके, तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास में कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं देखेंगे हम लोग आगे चल के, बहुत सारे हैं। मैं आप लोगों को मेरी जो लिखी हुई किताब है उस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ एक बार, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, कैसे होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, रहता क्या वो एक बार बता देता हूँ। जो मैंने मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस से था वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया हूँ, बाकी मैं अब आप लोग को बुक से बताने वाला हूँ। ओके, देखते हैं बुक का भारी था कि हमारा पढ़ाया हुआ खुद का भारी था। चलो, ये बुक भी मेरी लिखी हुई है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब। बी, डू, हैव एंड विल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। सेकेंड थिंग, ऑक्सिलरी वर्ब के अलग अलग नाम है। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे इमरान भाई है, उनको हम लोग बोलते हैं क्लास में इमरान, घर पे बोलते हैं उनको इम्मू, बराबर। और जब गार्डन में जाते तो उनको वहां पे बोलती उन्हें बेबी। तो हमारे इमरान भाई के 3-3 4-4 नाम हो रहे है कि नहीं? कभी कोई बेबी बोल रही, कभी कोई हनी बोल रही, कभी कोई इमरान बोल रहा है, कभी कोई बोल रही इम्मू। तो वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलग अलग नाम है। क्या नाम है उनके? कोई बोलता है उसको मॉडल वर्ब, कोई बोलता है मॉडल ऑक्सिलरी, कोई बोलता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अलग अलग नाम है, सबका मेन मीनिंग है। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब। वो मेन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब इन्हें एक सिंपल सेंटेंस था, यू स्टडी, क्या स्टडी, कैसा स्टडी, कुछ मालूम है कि हम लोग को? सिंपल सेंटेंस है। बट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगने के बाद में क्या हुआ? वो सेंटेंस का असल मतलब समझ में आया। अच्छा ये एडवाइस का सेंटेंस है, अच्छा ये ऑर्डर का सेंटेंस है, समझा? तो यहाँ पर था कि एडवाइस का सेंटेंस है कि ऑर्डर का सेंटेंस है, किसकी वजह से समझ में आया हम लोगों को? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस की। नेक्स्ट वन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought to are model auxiliary verbs that give other information about the main verb. वो बाकी की इंफॉर्मेशन देते हैं मेन वर्ब के बारे में। बट उसके अलावा सबसे मेन चीज करते क्या है? जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बोला भी था, दे Mood. एक्सप्रेस सम मूड। ये मेन चीज है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्सप्रेस सम मूड, वो कुछ ना कुछ मूड देते हैं। मूड का मतलब होता है क्या? आप लोग को पता है ना, मूड, गुस्से वाला मूड, हैप्पी का मूड वगैरह, मूड समझना था ना? Yes, sir. Yes, sir. या सो बोलते हैं ना मूड ऑफ है मेरा, आज मेरा मूड ऑफ हो गया है, मेरा ये मूड अच्छा है। सो मूड, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करते हैं? मूड देते हैं। फॉर एग्जांपल, परमिशन का मूड है ये सेंटेंस का, ये सेंटेंस का एबिलिटी वाला मूड है, ये सेंटेंस का एंगर वाला मूड है, ये सेंटेंस का ऑफर वाला मूड है, ये सेंटेंस का एडवाइस वाला मूड है, ये सेंटेंस का ऑब्लिगेशन वाला मूड है। सो यहाँ पर क्या था? ये सब मूड देता है कौन? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। They need to have to use to
are some of the features of modal auxiliary verbs we are going to have. अब बहुत सारे modal auxiliary verbs हैं इंग्लिश के अंदर जो कि हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं. तो मैं जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाने वाला हूँ कुछ modal auxiliary verbs, वो कौन कौन से हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर. can, could, may, might, shall, should, next, will, would, next, Have. no wait, Have to. will, should, next, must, have to, next, Used to. need Need to. dare to, used to. ओके तो ये सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ. ये मॉडल ऑक्सिलरीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ. 3, 6, 9, 10, 13. तो टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. ओके सो आज का हमारा फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है भाई? Can. कैन. ओके कैन आज हम लोग के चैप्टर में देखेंगे. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का भी आप लोगों को समझ में आया क्या फंडा है? Yes, sir. यस. एनी क्वेश्चंस? किसी और कुछ दुखड़ा बिखड़ा है? कुछ जलन कटन सूजन दुखन खुजली बिजली है? किसी को कुछ नाटक बिटक किसी का? ध्यान देना है. अब कैन इंग्लिश के अंदर सबसे हमारा पहला मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कैन. नाउ व्हेन डू वी यूज कैन? कैन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? कैन यू प्लीज टेल मी? अब कैन का मूड क्या है? कैन का मूड क्या है? मैं जब कोई पूछूंगा आप लोगों को willingness. थोड़ा ठंडा खाते. अब मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? व्हाट इज द मूड ऑफ कैन? कैन का मूड कौन सा है? सो मूड मतलब है नहीं वो क्या बताता है कैन. ओके तो मैं जब कोई भी बोलूंगा अगर आप लोगों को कैन का मूड क्या है तो आप लोगों को मुझे बताना है कि वो किस चीज के लिए यूज होता है. फॉर एग्जांपल एडवाइस, विलिंगनेस, नेसेसरी, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी. तो ये कैन. सो कैन इज द फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. कैन हमारा फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. और नाउ व्हाट इज द मूड ऑफ कैन? अभी बोलो. Permission. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, Possibility. वेरी नाइस. अब कैन के तीन, हाँ वेरी गुड. Ability. कैन के हमारे पास, चलो कैन के हमारे पास में 3 moods हैं. वी हैव 3 moods ऑफ कैन. नंबर 1 इज व्हाट? एबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता. एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता. मराठी में, हिंदी में बोलते हैं उसको क्षमता. ओके जिसमें उर्दू में बोलते हैं उसको काबिलियत. काबिलियत. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुमकानियत, जिसको मराठी में बोलते हैं शक्यता. ओके शक्यता, मराठी में बोलते हैं शक्यता, उर्दू में बोलते हैं उसको मुमकानियत. एंड लास्ट वन इज देयर परमिशन. इसके अलावा चौथे किसी मूड के लिए यूज होता नहीं कैन. अगर कोई यूज कर रहा है तो वो गलत यूज कर रहा है. परमिशन तो सबको मालूम है, प्रवेश मराठी में बोलते हैं, और परमिशन इजाजत. इजाजत उर्दू में बोलते हैं. सो इंग्लिश के अंदर हमारे पास में कैन के 3 moods हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. वी आर गोइंग टू यूज कैन फॉर 3 moods only. Those are what? Ability, possibility and permission. So modal auxiliary verb and moods of modal auxiliary verb. अब modal auxiliary के हमारे पास में moods हैं. ओके क्या moods है? वो 3 moods है हमारे पास में modal auxiliary verbs के. कौन से वो? कैन कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर कैन कहाँ पे है? कहाँ पे? कहाँ पे? मेरे को तो दिख नहीं रहा. कहाँ पे? Third line. एबिलिटी के साइड में सर. अच्छा हाँ यहाँ पे Ability के ability आगे. के- Third हाँ, row. क्या? अच्छा यहाँ पे है क्या? और कहाँ है? और कहाँ है? और कहाँ है? बिलो इट, ओके ओके. Possibility, नीचे. permission. क्या? ओ ऐसा यहाँ पे भी असाइड फ्रॉम परमिशन. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके सो इसके अलावा आप लोगों को कैन कहीं और दिख रहा है क्या? No. नो सर. कैन No. के सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने बोला ना कैन के 3 तीन ही moods है. कौन है वो? देयर आर 3 moods ऑफ कैन. एबिलिटी, Ability, possibility, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. permission. हमारे पास में 3 चीजों के लिए यूज होता है कैन. एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. एबिलिटी मतलब है नहीं मैं काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर क्षमता है कि मैं काम कर सकता हूँ. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, शक्यता है, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, ऐसा मुमकानियत है, ऐसा हो सकता है. परमिशन, परवानगी, सॉरी प्रवेश बोला था मैंने, परवानगी बोलते हैं उसको मराठी में, जिसको हम लोग बोलते हैं इजाजत. ठीक है तो परमिशन. तो इन 3 चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन. अब वो कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, डिटेल में बताने वाला है आपको बाबा. ध्यान दीजिए. एबिलिटी के ऊपर सेंटेंस देखेंगे हम लोग.
अब एबिलिटी मतलब यानी ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन I can do स्पीक it. इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ ना, मेरे अंदर ये काबिलियत है. आई कैन स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट, ही कैन, वो ऐसा कर सकता है. ही कैन राइड अ बाइक. ही कैन राइड अ बाइक. वो बाइक चला सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है. वो बाइक चला सकता है, उसके अंदर वो टैलेंट है कि वो बाइक चला सकता है. यस और नो? ही कैन राइड अ बाइक. गेटिंग इट? तो ये एबिलिटी के सेंटेंस थे. नेक्स्ट वन, पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब क्या रहता है? शक्यता. ऐसा हो सकता है, शक्यता. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन रेन टुडे. देखो मैंने कैन यूज किया पॉसिबिलिटी के लिए, यस सर. दिख रहा है कि नहीं? यस. नेक्स्ट, sir. एबिलिटी के लिए कैन यूज किया, देखो मैंने, दिख रहा है ना? यस सर. कैन यूज किया मैंने एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए. नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल कौन बंदा एब्सेंट है यार आज? कौन सा चिराग एब्सेंट है आज अपना? कोई बंदा एब्सेंट है, किसके नाम याद है क्या अपने को? कौन एब्सेंट है आज? फैजान सर. भाईजान एब्सेंट अपना. ओके, फैजान कैन Can कम टुमारो. play. कल फैजान आ सकता है, ऐसे पॉसिबल है. यस नो? उद्या तो येऊ शकतो म्हणजे ही पॉसिबिलिटी आहे. आहे का नाही? पॉसिबल है, कल वो आ सकता है. वी आर यूजिंग पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करें हम लोग? कैन. समझा? Yes, sir. समझा? Yes, sir. पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग कैन यूज कर सकते हैं, एबिलिटी के लिए कैन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, परमिशन. फॉर एग्जाम्पल, परमिशन Can के लिए I कैसे come? यूज करें? करेक्ट, आता है यार अपने को तो. अब हमारे यहाँ पे आसिम का सेंटेंस है, कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर. दीदी, क्या मुझे तुम्हारा, नहीं ये पुराना हो गया है ना. WhatsApp. हाँ और रात को चैटिंग करेंगे अपन दोनों. प्लीज प्लीज प्लीज, कैन आई हैव योर व्हाट्सएप नंबर. और परमिशन मांग रहे, कैन आई, अभी हमारे इमरान भाई थोड़े से जरा थोड़े खतरनाक हो गए. कैन आई कम इन योर होम, क्या मैं तुम्हारे घर में घुस सकता हूँ? हाँ पर मेरे हस्बैंड है उधर बैठे. अरे नको, तो फिर मैं जा रहा हूँ वापस. कैन आई कम इन योर होम, यानी कैन आई कम टू योर होम. ओके, समझ में आ रहा है? तो परमिशन मांग रहे हैं हम लोग. इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स टू एनीवन? No, sir. किसी का कुछ दुखड़ा बिखड़ा है, कुछ नाटक बिटक, किसी का कुछ जलन कटन सूजन दुखन बिखन, किसी का कुछ पूछना है? We can So, ride the can. bike, ride a bike. Pardon sir? Rides नहीं ना sir. हाँ, He very can good ride boy. a bike. क्या यहाँ पर ऐसा आ सकता है, he can ride the bike? क्या यहाँ पर ऐसा आना चाहिए? he शीट के साथ में वर्ब के अंदर एस और ईएस लगता, बराबर ना? Yes, sir. और वो कहाँ लगता सिर्फ? Verb. वेरी गुड बॉय. पर कौन कहाँ पे लगता है ऐसा? करेक्ट, वो खाली नाटक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, बाकी कहीं पे भी उंगलियां डालना नहीं. समझ में आ रहा है? तो ये जो है इसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ लेना देना ही नहीं है क्या? मुंतहा भाई कौन था अभी बीच में घुस रहा था, वो लेके इधर वो. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके साथ में कुछ लेना देना ही नहीं है. इसके अंदर कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस का है क्या? नहीं. तो यहाँ पर नहीं आएगा, एस और ईएस का कुछ लेना देना ही है, सबके साथ में सेम लगने वाला है. Getting it? यहाँ पे नहीं आएगा वो. Yes, sir. So we can use their can for ability, possibility and permission. अब मुझे एक बात पूछना था आप लोगों से, मैं पूछना भूल गया आप लोगों से. हिंदी उर्दू में हम लोग जैसे बोलते हैं, एक तो होता है तू, उससे अच्छा होता है तुम. और सबसे अच्छा होता है आप. इंग्लिश में ऐसे कुछ है क्या? No, sir. जनरली इंग्लिश में तो नहीं है ऐसा, बट एक चीज में है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो इसके अंदर ये समझ लीजिए, कैन जो है वो तू की तरह है, कुड उससे अच्छा है तुम, और मे जो है वो सबसे अच्छा है आप. समझा? क्यों? Yes, क्या sir. कहे ऐसा? ज्यादा भी खाने की कोशिश मत करो,
बोले वो दालचा है तो बोले बहुत मजबूत बिठाने वाला, 4 दिन का एक साथ खाने वाला, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा बाद में भी खाएंगे अपन। आज का इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. So we can Yes, use sir. can for 3 moods. And what are the moods of can? Ability, Ability, possibility, and permission. 3 चीजों के लिए यूज करते हैं। Ability मतलब यानी ऐसे मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है। I can ride a bike, I can come home, he can speak English, she can give a presentation. हो सकता है उसके अंदर है वो काबिलियत, उसके अंदर टैलेंट है, वो कर सकती है ऐसा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, फैजान कैन कम टुमारो, कल फैजान आ सकता है, मे बी आया तो। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। परमिशन, कैन आई कम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैन आई हैव अ व्हाट्सएप नंबर, क्या दीदी मेरे को आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है जूते खाने के लिए? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कैन यूज इट, कैन फॉर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। नाउ अपने क्लास का सिस्टम क्या है भाई? स्टेटमेंट, Statement, question, and negative. फॉर एग्जाम्पल आई कैन Ride a bike. नहीं, वो बहुत बार हो गया, वो कुछ नया लेंगे। I can write a scarlet letter. Question? Can I? आता। Can I write Can I write a scarlet letter? And negative? I I can't. can't. I can't write. Actually ऐसा नहीं बनाना चाहिए हम लोगों ने, बट ऐसे क्यों बना रहे हैं हम लोग? ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, नेगेटिव। समझा? Yes, Yes, sir. sir. Simple. So I can write a letter. Can I write a letter? I can't write a letter. I can go there. Can I go there? I can't go there. I can apologize. Can I apologize? I can't apologize. I can come. Can I come? I can't come. I can delay. Can I delay? I can't delay. I can make. Can I make? I can't make. I can hope. Can I hope? I can't hope. I can ascend. Can I ascend? I can't ascend. Same case. For example, he can. Sentence अगर मुझे बनाना है अभी he के साथ में, तो मैं कैसे बनाऊंगा? He can. उसके अंदर कैंस नहीं बोल सकते, वर्ब के अंदर भी कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। सो he can wander, question, Can he Can wander? he can he wander? wander, and negative he He can't. Can't can't. wander. अगर आप लोग देखेंगे हमारे मूड्स के हिसाब से भी, I can write a letter, ये इसका मूड क्या है सेंटेंस का? I can write a letter, कौन सा Permission. मूड है? नहीं, Possibility, permission sir. नहीं है। Possibility. करेक्ट, इसका है एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, Possibility. दोनों भी है इसका। देखो, आई कैन राइट अ लेटर, मेरे अंदर ताकत है कि मैं लेटर लिख सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है। एंड पॉसिबिलिटी है, मैं लेटर लिख सकता हूँ कल, हाँ मैं आज लेटर लिख सकता हूँ। मीन्स व्हाट? आई हैव द एबिलिटी, आई हैव द पॉसिबिलिटी। कैन आई राइट अ लेटर? Permission. Permission. करेक्ट, ये परमिशन का सेंटेंस है। आई कांट राइट अ लेटर, मैं Ability. लेटर नहीं लिख सकता, मतलब मेरे अंदर वो Ability. ताकत नहीं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। और आई कांट राइट अ लेटर टुडे, मतलब यानी पॉसिबिलिटी कि मैं आज नहीं लिखूंगा। समझा? Yes, sir. समझा? Yes, sir. Yes, sir. सो ऐसा था, सेंटेंस ऐसा आ सकता है। एग्जैक्टली इट्स ऑल ऑफ यू। Yes. तो यही सेंटेंस है हमारे, हो रहे किसके साथ में? वो आई कैन राइट अ लेटर, कैन आई राइट अ लेटर, आई कांट राइट अ लेटर। एनी डाउट्स टर्निंग ऑन? Possibility क्या कहता है tomorrow? क्या बोल रहे सर? आपका वॉइस लैग कर रहा है। सर पॉसिबिलिटी में सर टाइम टुमारो कुछ रहता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने दिल से कुछ भी फेंक सकते हैं अपने से, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। पॉसिबिलिटी के लिए कुछ टाइम भी लगाने का ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को क्या बोली थी उसने? मैं तुम्हारे को तुम्हारे धड़कन से पहचानती, बोले पहचान देंगे अपन, कुछ भी बोलेंगे ना, सामने वाला जैसे बोलेंगे अपन वैसे पहचान जाएंगे। तो ऐसे जरूरत नहीं है उधर टाइम वगैरह लगाने की। ओके, एनी डाउट्स एनीवन गाइस? Sir, what is the meaning of wander? वैंडर का मतलब है नहीं फालतू फिरना, चौक में फिरते रहते थे फुकट, तो उसको बोलेंगे वो वैंडर। सो ही कैन वैंडर, उसके अंदर देखो, उसके अंदर वो है एबिलिटी, उसके अंदर वो टैलेंट है कि फालतू फिर सकता है इधर उधर। ही कैन वैंडर। कैन ही वैंडर? नो 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 नो, अंसार कांट वैंडर, टाइम नहीं है अपने पास में।
Okay. Any doubts, anyone? No sir. Any questions? No sir. No, sir. Jyoti, Asma, Sahana, Fida, Kausen, Mubashrin, Asim, Soleha, No sir. Aisha, Alisha, Bushra, Mustafa, Nisar, Musaif, Muntaha, सर इसके अंदर असलम, सिंगुलर पीरियड कुछ नहीं रहेगा ना? नेमत, ज्यादा नहीं, कुछ करने का नहीं दोस्त उसके अंदर, उतना जितना है उतना करना है उसमें, सिंगुलर पीरियड को कुछ लेना देना चाहिए दोस्त उसके अंदर। ओके सर. जी सरकार। Sir, is there Okay, word any for day after tomorrow? overmorrow, Overmorrow. overmorrow, the day after tomorrow के बाद का जो वर्ड रहेगा उसको बोलते हैं overmorrow. And the day after, day before yesterday. The day before yesterday उसके लिए भी एक और वर्ड है, नहीं उसके लिए कुछ खास वर्ड तो ब्रिटिश इंग्लिश में तो नहीं है, बनाया हुआ अगर रहेगा अभी का तो फिर बोल नहीं सकते, जो अगर चेंजेस किए रहेंगे हम लोगों ने। ओके, एनी डाउट्स टू एनीवन? या सो जैसे हमको इंग्लिश में बोलना है, मेरे अंदर एबिलिटी है डॉक्टर बनने की, तो कैसे बोलेंगे? I have the ability to become a doctor. I have the ability to become a doctor. ओके सर. चलो बिना एड़े चाली किए, now make sentences all of you. Okay, so Yes, Miss sir. Asma, I can. Asma madam. Okay, Miss Sahana. Sahana madam. Okay, Jyoti madam. हेलो, मस्तूरात की जमात. Okay, number 1, I can read. Can I read? I can't read. 2, 3, 4, 5, I can present. Can I present? I can't present. 6, I can teach. Can I teach? I can teach. okay, 6, 7, 8, I 9, can cook. Can I cook? I can't cook. 9, 10, I have speak. Have I speak? Have I haven't speak? नहीं सही, गलत हो गया वो. Can we say I have speak? एक साथ में दो verbs ले सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे तबरेज भाई बोल दे मैं स्कूल आते रहता, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? आई कैन कम गो स्कूल. No. फिर वो सच में स्कूल नहीं जाते, फिर वो कहीं तो और ही जाते फिर वो स्कूल बोल के. तो अपन ऐसे एक साथ में दो वर्ब्स लगा सकते हैं क्या? No, sir. I can't go. You are on mute. हेलो, Yes. आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Sorry. Okay, so literally the thing was there that can we say I can come go school? No, एक साथ में दो verbs अपन use नहीं कर सकते. Okay, हम लोग बोल सकते हैं I come to school और I go to school. I can come to school or I can go to school. Okay, Yes, sir. Yes sir. एक साथ. चलो next number 11, 12, 13, I can swim. Can I 14, swim? I can't swim. 15, She can prove. Can she prove? She can't prove.
आई के साथ में सेंटेंस चाहिए दोस्त मुझे। आवरता के बारे में बाद में अपन बात करेंगे, पहले आई के साथ में सेंटेंस चाहिए मुझे। I can prove. Can I prove? I can't prove. 17, 16, I can walk. Can I walk? I can't walk. 17, 17, 18, I can prepare. Can I prepare? I can't prepare. 19, 20, I can find. Can I find? I can't find. can't find, 21, Can I play? I can't play. I can play, can I play, I can't play, 22, 23, I can drink. Can I drink? I can't drink. 24, I can tolerate. Can I tolerate? I can't tolerate. 25, 26, 'Done? Okay. Hello. I think sir has left the class. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are. Sorry. So any doubts to anyone in today's No, lecture? sir. Any questions? No, sir. No, sir. All right. So sorry for this one. And we'll be seeing you tomorrow once again, all of you. Okay, sir. Okay? Yes, Yeah. sir. For today, we are going to stop Definitely. here. We're going to continue this inshallah tomorrow. कल हमारा बाकी के मॉडल ऑफ सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। जो लोग आज एब्सेंट हैं उन लोगों को बोलना कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का नहीं आने की वजह से। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लेक्चर पढ़ाया हूँ। सो जो लोग नहीं आए हैं उन लोग की भैंस गई पानी में। ओके, मिलते हैं हम लोग कल के न्यू सेशन में नया चैप्टर के साथ में। विल सी यू टुमारो ऑन टाइम। टेक केयर, cheerio, bye bye. Cheerio. 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 Good night, sir.